शिक्षा जगत से यूँ कह लीजिए तो स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सक्सेस। और वो सक्सेस को शॉर्टकट तरीके से कैसे भी करके उसके तुरंत पास पहुंचना चाहता है कि हम कैसे भी अपने लक्ष्य को तुरंत प्राप्त करें। बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा पावर हो, बड़ी सी सीट हो, उसके लिए वो किसी भी रास्ते को अपनाने को तैयार हो जाता है। और उसमें होता क्या है कि वो अपने एम के जो नियम हैं, जो उसकी सफलता के नियम हैं, उससे विपरीत हट करके सारे काम करता है। और नियम ये कहता है कि अगर आपने उसकी एक भी कड़ी को छोड़ा तो वो आपसे दूर हो जाएगा। होता हो क्या है, इस पहलू में छात्र या आप अपनी किसी एम को लेकर चलते हैं तो वो आपकी एक सीढ़ी का माध्यम होता है, स्टेप बाय स्टेप, कि आज आपको ये करना है, कल आपको ये करना है, परसों ऐसे करना है। हम ये सीढ़ी का इस्तेमाल करने की बजाय लिफ्ट से जाना पसंद करते हैं कि हम जल्दी से पहुंचा। शौक बड़े हैं और समाज का बदलता परिवेश, महंगी गाड़ियां, महंगे मकान, बहुत सारा पैसा, अच्छे लग्जरी सारी चीज़ें हमें लेनी है तो हमें जल्दी ही स्टेब्लिश होना पड़ेगा। इस चक्कर में हम थ्योरी को भूलते जाते हैं। मतलब हमें शून्य से शुरू होना है, पर हम शून्य को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। हम फेलियर होते जाते हैं, लगातार फेल होते हैं, लगातार फेल होते हैं, और हम अपने फेलियर होने की कड़ी को खुद मान लेते हैं कि हम फेलियर हैं। इस कड़ी में होता क्या है कि हमारा मनोबल डाउन होते जाता है और हम शिक्षा ही नहीं, जिस भी लक्ष्य को आगे लेकर चलते हैं वो लक्ष्य डेमोलाइज होने लगता है। हम टूटने लगते हैं, हमारे अंदर सहनशीलता की भावना कम होने लगती है, हमें तैयारी करने की भावना कम होने लगती है, हमें उस विपरीत दिशा से लड़ने की जो शक्तियां हैं वो कम होने लगती हैं, और हम दिमागी रूप से कमज़ोर भी होने लगते हैं। क्योंकि समाज में एक ऐसा भी बहुत बड़ा तबका है जो आपको डेमोलाइज करेगा कि आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, अभी सक्सेस नहीं हुए, आप तो इतने दिन से लगे हुए थे, अभी तक आपका प्लान कामयाब नहीं हुआ, और वो आपको बहुत कमज़ोर कर देता है। क्योंकि तैयारी से कहीं ज़्यादा वो लोग नुकसान पहुंचाते हैं जो सिर्फ डेमोलाइज करना जानते हैं। हम यहाँ आके फंस जाते हैं। लेकिन छोटी सी बात, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक जो सच होता है, जो प्रूफ है, एक हम जो सच मान लेते हैं। जो सच प्रूफ होता है हम उसे भूलना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा कठिन होता है, उसे स्वीकारना नहीं चाहते। पर सच एक जो मान लेते हैं, ऐसा हो सकता है, वो थोड़ा कंफर्टेबल होता है, आराम देता है। इस कड़ी में हम उसकी तरफ बहुत तेजी से भागते हैं, पर जो सामने सच दिखता है उससे हम डरते हैं, उसे अपनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो मुझे सच्चाई क्लियर दिखाता है कि आप ऐसे करेंगे तो नहीं हो सकते, ये रूल इसके लिए नहीं है, पर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस कड़ी में हम अपने एम से, अपने मंजिल से बहुत दूर खड़े हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, आप अपने आप को पूरा टाइम दें। लगातार जब आप फेलियर हो रहे हैं तो आप अपने आप को किनारे करें और उस फेलियर की कड़ी को, इसके रूल क्या हैं, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए, कैसा प्रिपरेशन हमारा होना चाहिए, उसके बाद कैसे मैंने किया, कैसे तैयारी होनी चाहिए थी और कैसे मैंने तैयारी की, इन दोनों के बीच के सारे सिस्टम को अलग रखिए। इन दोनों के बीच की दूरियां किन किन कारणों से दूर हो रही हैं उनको लिखिए, उनको याद करिए कि इन कारणों से मैं अपने एम से भटक रहा था, और उन पे पाबंदी लगाइए, उन पे रोकिए। अपनी दृढ़ शक्ति से, मजबूत शक्ति से अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करिए और आप उन पर प्रेशर बनाइए कि मुझे ये नहीं करना है। बड़ा छोटा नहीं होता है, बहुत हिम्मत वाले होते हैं लोग जो उस पर पाबंदी लगा सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा कठिन होता है। कठिन का श्रेय ये है कि आपके मन पर बहुत प्रभाव डालता है, लेजीपन आपके अंदर ला देला, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे करेंगे, इसके लिए तो बहुत टाइम चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, या ए टू जेड जो भी, मतलब उसको बहुत बड़ा दिखाता है। पर आप उससे कहिए कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इसे आप बड़ी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, इसे तो 2 सेकंड में आप सॉल्व करेंगे, और देखिए वो आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटे होते 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 खत्म सी हो जाएगी।
और आप उस एम पर बहुत मजबूती से लगे होंगे और सफलता आपके पास होगी। क्योंकि आप साइंटिफिक सिस्टम से जब आगे बढ़ेंगे, तो साइंटिफिक सिस्टम मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही सही नहीं होता है कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, आगे हमारे गड्ढा है और हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम गड्ढे में गिरेंगे नहीं, हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, हम तो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। ये गलत है। साइंटिफिक तरीके से पॉजिटिव सोचना ये मायने रखता है। अब आगे गड्ढा है तो उससे बच के ही निकलना पड़ेगा। चाहे आप कितना हो पॉजिटिव रहेंगे, कितना हो भगवान का प्रार्थना करेंगे, किसी धर्म के मानने वाले हो, आप उस गड्ढे में गिरेंगे अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको रास्ता निकालना पड़ेगा कि साइंटिफिक सिस्टम से या तो उस गड्ढे को भर दिया जाए, उस गड्ढे पे पुल बनाया जाए, उस गड्ढे पे लकड़ी रखा जाए या गड्ढे के बगल से निकला जाए। ये आपके ऊपर होता है और बहुत छोटी सी चीज़ आपका भविष्य बनाने के लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए फेल्योर की जब सिस्टम बढ़ने लगे तो आप अपने आप को फेल्योर न मानकर उन कड़ियों को ढूंढें जिसकी वजह से आप फेल्योर हो रहे हैं। विश्वास करिए, आप 10 बार फेल्योर रहें, 20 बार फेल्योर रहें, लेकिन अगर उस 10 और 20 बार के बीच की कड़ी निकालिए, मैं आपसे वादा करता हूं सक्सेस का सबसे पहला नाम आपका होगा, आपकी पहचान होगी। आप तरीका बदलें, मन को बताएं, अपनी ऊर्जा को जागृत करें और सच्चाई से मुंह ना मोड़ें। जो सही है उसे एक्सेप्ट करें और वो सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से जो दिखता है वही सही है। अनदेखे चीज़ों पर विश्वास ना करें। हो सकता है ये सही हो, ऐसा मैंने किया था, हो सकता है आज ये सही हो, ऐसे किसी चीज़ पे ना जाए। अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी एम पे लगे हुए हैं, कोई बिजनेस करते हैं, और ये नियम किसी भी फील्ड में लगेगा। अगर आप अच्छा बिजनेस करते हैं, आप तैयारी करते हैं, या फिर आप वर्क कर रहे हैं, आपके सीनियर जूनियर हैं, आप बॉस हैं, तो भी आप पर यह नियम लागू होता है। आप साक्ष्य जो देखते हैं उस पर विश्वास करें और रूल को फॉलो करें। सक्सेस आपके कदमों में होगी।